और मेरे परमेश्वर साड़ी आत्मा की आवाज जो तेरे वचन के द्वारा साडे कन्ना तक पहुंचे, असीं उन्हें सुन के अमल कर सकें। पवित्र आत्मा जी, मैं इस गल जानती हाँ, जानता कि जब तक तुसी ना चाहो कुछ नहीं हो सकता। तेरा कलाम दसदा है कि तेरे जन्म तो पहला मैं तेन जानता, मैं तेरे दिन मुकर्रर किए ने। खुदावन तुसी सब कुछ मुकर्रर करके सानू भेज दिओ। आज तुसी तय किया कि असीं इस हजूरी च आइए। आज तुसी फैसला किया कि असीं तेरे पवित्र हजूरी दे विच पहुंचाए जाइए। आज तुहाडे एंजल्स के द्वारा मैं स्थान ते आया हाँ, मैं स्थान ते आई हाँ। पवित्र आत्मा, मैं इस गल जान चुकी, हाँ मैं इस गल जान चुका हूं कि परमेश्वर मैनू ले आया, परमेश्वर मैनू ले आया उहदे एंजल्स के द्वारा, उहदे डिवाइन हेल्पर के द्वारा। पवित्र आत्मा तू मैनू ले आया और वेख मैं तेरे अगे आज जो तुसी बोलो मैं सुन के मनन के लिए तैयार हूं। अपने हाथों में उठा के थैंक्स करो। थैंक यू जीसस। आमीन, आमीन। अपने हाथों में उठाओ सब जन और अपनी अखा बंद करो। हाथों में उठाओ, अखा बंद करो और बोलो, आसमानी पिता साडा असल बाप है, असीं तेनू जान चुके। मेरे परमेश्वर आज साडे नाल गल करो, आज साडे नाल गल करो, साडे जीवन दे विच आओ। असीं इस गल ते ईमान ले आए हैं कि तुसीं अपने प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह नूं साडे गुनाहां दे लई कुर्बान होने लई इस पृथ्वी ते भेजा। और प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी ते मारे गए, गाड़े गए और मुर्दियां विचों तीसरे दिन जी उठे। और असी इस गल ते विश्वास करते हाँ कि वह तुहाडा पुत्र है, साडा मुक्तिदाता है। असी अपना ईमान तुहाडे उत्ते लैके आउंदे हां। अज पवित्र आत्मा मेरे जीवन च काम करे। अज पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह दे लहू बहान करके, तुहाडे पुत्र दे लहू बहान करके सानू बख्शा गया, इस पृथ्वी ते भेजा गया, और पवित्र आत्मा च काम करे, और पवित्र आत्मा च काम करे। अज मेरे जीवन दे विच काम करे। यीशु दे नाम दे दुआ मांगदे हैं। आमीन, हालेलुया। जोरदार में करो जीवित परमेश्वर, हालेलुया। सब तो पहला जब तुम प्रार्थना करो तो पता होना चाहिए कि तुम प्रार्थना किहदे अगे कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल दसदी है कि यीशु मसीह प्रार्थना करता सीगा, पिता दे के प्रार्थना करता सीगा। बाइबल दसदी है यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ मेरा नाम लेके पिता कोलों मंगोगे तुहानूं मिलेगा। बाइबल दसदी है कि पतरस ने प्रार्थना की, हे साडे मालिक, तू जो अपने पवित्र सेवक यीशु मसीह ने इस पृथ्वी ते भेजा। यानी कि जानते सीगे कि साडा परमेश्वर कौन है, साडा मालिक कौन है। आमीन। और जानते सीगे स्वर्ग दे विच साडा एक पिता है। हालेलुया। अगर तुसीं मसीही हो, सब तो पहले तुहानूं अपने पिता के बारे पता होना चाहिए। सैकेंड, तुहानूं अपने मुक्तिदाता के बारे पता होना चाहिए। थर्ड, तुसीं इस गल ते ईमान लेके आए हो कि स्वर्ग दे विच पिता परमेश्वर है। हालेलुया। और उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह है जो मुर्दे जो जी उठा। बाइबल दसदी अगर कोई जुबान इस गल नहीं मानती वो दोषी ठहराई जाएगी और अग की झील में सुट दिता जाएगा व्यक्ति। आमीन। अगर कोई परमेश्वर के पुत्र से ईमान लेके नहीं आता, अगर कोई परमेश्वर के पुत्र से विश्वास नहीं करता कि वो मुर्दियां दे विचों जी उठे, वो श्रापित है। बाइबल दसदी है। हालेलुया। स्वर्ग राज्य दे विच दाखिल नहीं हो सकता।
आमीन। सो तुहानू इस सच्चाई, ये ट्रुथ है जो अटल सच्चाई, ये बारे तुहानू चंगी तरह पता होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। बैठ जावांगे सब जन। हालेलुया। आमीन। आज परमेश्वर तुहाडे नाल पिता की तरह गल करेगा। आमीन, हालेलुया। आज तुसीं सीखोगे कि सचमुच बाइबल सानू की सिखाती है, एक पिता के बारे की बोलती है। आमीन, हालेलुया। पिता साडे घर दे विच एक पिता है दुनियावी, जिसका रिश्ता सिर्फ इस पृथ्वी तक। हालेलुया। और आप अपने घर का मुखिया उससे नु मानते हैं, उससे की सलाह तो बिना कोई काम नहीं होता। हालेलुया। आज की तुहानू इस गल का पता है कि तुहाडा पिता जो असल पिता है वो स्वर्ग दे विच है। हालेलुया, हालेलुया। खोलेंगे अपनी बाइबल लूका की पुस्तक उसका 15 अध्याय और अपनी अखां नूं बंद करो। इस वचन से मनन करन तो पहला सब जन अपनी अखां नूं बंद करो और बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये तेरा वचन साडे जीवन दे विच 100 गुना फल लिया है। हर अंधकार की शक्ति जो इस वचन के विरोध है, मेरे जीवन के विरोध है, खुदावन ऐसे टाइम मेरे जीवन में छड़ के चली जाए। परमेश्वर का सामर्थी हाथ अज मेरे जीवन के प्रकट हो। वो अनदेखा हाथ जो दाऊद के उत्ते सीगा, वो हाथ जो यूसुफ के उत्ते सीगा, और मेरे ते प्रकट हो। पवित्र आत्मा इस वचन सिखण दे विच मेरी मदद करिए। आमीन, हालेलुया। जोरदार महिमा करो जीवित परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। लूका की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसकी 11 नंबर आयत। फिर उसने कहा कि एक मनुख दे 2 पुत्र सन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਬਦ ਚੱਲਣੀ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਉਹ ਸਭ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਛਿਲੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਾਫਰ ਰੋਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜੋ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਲਓ।
सो ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਔਰ ਦੌੜ ਕੇ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ। ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ, मैं आसमान के विरुद्ध और तुहाडे अगे गुनाह किया है, हुण मैं इस जोग नहीं जो फिर तुहाडा पुत्र सदावां। पर पिता ने अपने नौकरां नूं कहा कि सब तो चंगे वस्त्र छेती कढ के इहनूं पहनाओ और इहदे हत्थ विच अंगूठी और पैरी जुत्ती पाओ अते पलिया होया वछा लिया के कटो, पाई खाइए अते खुशी करिए, क्यों जो मेरा ये पुत्र मोया होया सी अते फिर जी पिया है, गुआच गया सी और फिर लभ पिया है। सो ओ लगे खुशी करन, पर ओदा वड्डा पुत्र आमीन हालेलुया। बाइबल सानू पिता दे प्रेम दे बारे दसदी है। हालेलुया। ये दृष्टांत, ये पैराबल परमेश्वर ने अपने पिता दे प्रेम नूं दर्शाउंदे होए दस्सिया। हालेलुया। उन्हें इस वचन दे विच अपने प्रेम नूं जो स्वर्ग दे विच है, अपने उस प्रेम नूं जो कदे नहीं बदलता, इस वचन के द्वारा लोगों ने दसे। हालेलुया। कि वो प्रेम करने वाला पिता है। आमीन। बाइबल च लिखा परमेश्वर ने दसिया कि एक पिता दे दो पुत्र सी। हालेलुया। वॉलंटियर पीछे गल्लां ना कर, वचन सुन। तेरी चेयर च गैप हो। आमीन। एक पिता दे बाइबल की दसदी है, दो की सी पुत्र सी। हालेलुया। एक ने अपना सब कुछ लिया कि पिताजी जो मेरा हिस्सा है वो मैंने दे दियो। सब कुछ ले लिया और निकल गया। और बाइबल दसदी है एक बदचलनी दे विच, पाप दे विच, बुराई दे विच, ऐशपरस्ती दे विच सब कुछ बर्बाद कर देता। और कलाम दसदा है कि जब वो भुखा मर लगा और कोई कुछ ना रहा, उन्हें की कीता? फिर तो अपने पिता के घर में याद किया। हालेलुया। बाइबल दसदी जब वो भुखा मर लगा, उन्हें सूरा का खाना मिलन लग्या। जब उसके जीवन दे विच बेइज्जती आई, जब उसके जीवन दे विच फिर तो निंदा आई, जब उसके जीवन दे विच फिर तो परेशानी आई, जब उसके जीवन दे विच फिर तो दिक्कत आई। बाइबल दसदी है फिर तो अपने पिता के घर में याद किया। हालेलुया। और कलाम दसदा है कि पिता का प्रेम इस तरह का है। एक पिता का प्रेम इस तरह का है कि वह अपने उड़ाऊ पुत्र जो सब कुछ बर्बाद कर चुका सीगा, सारी जायदाद जो अपनी ले गया सी वंड के, सब जायदाद को खराब कर चुका सीगा। बाइबल दसदी कि उस पुत्र की वेट कर रहा सी। हालेलुया। कलाम दसदा है अपने उस पुत्र की वेट कर रहा सीगा, एक तरस न पाया होया पिता। हालेलुया। और ये गुनाह करन दे, और ये पाप करन दे, और ये जायदाद को बर्बाद करन दे। हालेलुया। कलाम दसदा है कि जब वो वापस आया उस स्थान पे बैठ के वेट कर रहा सीगा। हालेलुया। बाइबल दसदी है जो दूर ही सी उन्हें पहचान लिया कि मेरा पुत्र है। आमीन। हालेलुया। आज ओही पिता परमेश्वर तनु प्रेम करदा है और उन्हें इस पैराबल दे विच दस्सिया है, इस दृष्टांत दे विच तुहानू दस्सिया है कि जब तुसी वापस आओगे मैं तुहानू पहचान लवांगा कि मेरी पुत्री है, मेरा पुत्र है। हालेलुया। और इनकार नहीं करेगा तुहाडा, वो तुहानू ना शब्द नहीं देगा,
बाइबल च लिखिया जिन्नियां भी प्रतिज्ञावां ने परमेश्वर दी हर प्रतिज्ञा दे विच हां है। हालेलुया। और कोई ना का शब्द नहीं। जब तुसी गुनाह करके आओगे, जब तुसी पाप करके आओगे, परमेश्वर जो पिता परमेश्वर है पता न माफ कर देगा। हालेलुया। आज की तुसी पाप करके अपना कुछ गवा ले, आज की तुसी गुनाह करके अपनी जिंदगी नू बर्बाद कर ले, आज की तुसी परमेश्वर तो दूर हो चुके हो, तो पिता वेट कर रहे हैं, आसमानी पिता वेट कर रहे हैं, और ताड़ी वेट कर रहे हैं कि तुसी कद आओ, कद आके बोलो कि ऐ पिता मैं तेरे विरुद्ध गुनाह कीते, मैं तेरी हुजूरी तो दूर जाके गुनाह कीते, मैं तेरे विरुद्ध पाप करके गुनाह कीते, मेरे पिता मैं आ गया। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल दसदी है कि वो पिता किस तरह अपने पुत्र का स्वागत करता है। कलाम दसदा है कि जो दूर ही होंदा है उन्हें पहचान लेंदा है कि मेरा पुत्र है, और भज के जाके उन्हें अपने गले लगांदा है। हालेलुया। उन्हें अपने गले लगांदा है। इस तरह का है पिता का प्रेम, इस तरह का है तुहाडे परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। बाइबल दसदी है सूरां दे नाल खाना सीगा, उन्हें जो चारा मिलता सीगा खान दे लई वो सूरां दा खाना सीगा, एक घिनौना खाना सीगा। और बाइबल के अनुसार सूअर गंदगी नूं दर्शाउंदे ने, पाप नूं दर्शाउंदे ने, ऐसी भ्रिष्ट आत्मा नूं दर्शाउंदे ने जो तनु बैक स्लाइडर कर दी है, पिछे लेके जाती है परमेश्वर तो, पाप दे विच लेके जाती है। हालेलुया। और कलाम दस है कि जब वापिस आया सब तो पहला दे पिता ने कहा दे वस्त्र बदल दियो। और कलाम दस है कि जब वापिस आया और पिता ने गले लगाया, तुसी ध्यान नाल सोच के देखो, जब सूरा दे नाल रहिंदा होएगा उन्हें नहाउण दे लई कितना को पानी मिलता होएगा, जब सूरा दे नाल रहिंदा होएगा कितनी गंदी स्मैल ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। उन्हें कितने देर तो हो सकता है अपने मुंह ਨੂੰ साफ ना किया होए, ਉਹਦੇ मुंह चो स्मैल आंदी होएगी, क्योंकि वो गंदा खाना सूअरां दा खाना ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। चिक्कड़ दे विच जिथे सूअर रहंदे सीगे उत्थे ही रहंदा सीगा। तुसी सोच के देखो कि ਉਹਦੇ वस्त्र किन्ने गंदे, किन्ने मैले और किन्ने ही बदबूदार हो चुके होंगे, पर ਉਹਦੇ पिता ने नहीं बोलिया कि तुम हाँ के मेरे कोल आई। कलाम दस है जब उन्हें दूर ही उन्हें देखा उन्हें गले लगा लिया। हालेलुया। इस तरह का है पिता का प्रेम। हालेलुया। यशायाह 64:8 सानू दस दिए कि तू साडा पिता है। मत्ती दी पुस्तक 6:8 सानू दस दिए कि आसमान दे विच साडा पिता है। हालेलुया। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक सानू यह बयान कर दी है कि उन्हें सानू जो आत्मा देता है और पुत्र का आत्मा देता है जो साडे अंदरों हे अब्बा हे पिता पुकारदा है। हालेलुया। कलाम दसदा तुसी नौकर नहीं हो, कलाम दसदा तुसी गुलाम नहीं हो कि तुसी दोबारा जाके पाप करो, फिर जाके गुलामी च फस जाओ, फिर जाके पाप च फस जाओ, फिर जाके ओही गलत कामां दे विच फस जाओ। कलाम दसदा है तुसी गुलाम नहीं हो, तुसी आजाद दी संतान हो, तुसी पिता दी संतान हो।
हालेलुया, हालेलुया। पिता का प्रेम कदे भी बदलता नहीं अपनी औलाद के प्रति। हालेलुया। एक पिता के बारे मैं एक वीडियो देख रहा सीगा जो परमेश्वर का दास सीगा। दस रहा सीगा कि जब मेरी बेटी पैदा हुई हॉस्पिटल दे विच सीगी और जब मैं हॉस्पिटल दे विच उन्हें देखने के लिए अंदर जाना चाहता सी, मेरे डॉक्टर जान नहीं देंगे, कहते अजय तुसी नहीं जा सकते। और कहते एक बड़ा कच लगा सी और सामने मेरी बेटी सी जो पैदा हुई और कहना मैं घंटे घंटे बड़ा बड़ा लंबा टाइम उस शीशे दे आर पार देखता सीगा कि कद मैं कोल जावा, कद इन मैं छुआ, कद इन मैं चुमा, कद इन मैं अपनी गोद च लवा। कहना मैं रोज डॉक्टर की मिन्नत करदा कि मैनू जान दो, पर कहना जान नहीं देनी। एक दिन कहना मैं इतना देख रहा घंटे घंटे देखते देखते निकल गए और परमेश्वर ने उस स्थान से खलोत्या मेरे नाल गल की। परमेश्वर ने क्या कि जिस बच्ची नो तू अजे चंगी तरह देखा भी नहीं, जिस बच्ची नो तू अपने गोद दे विच लिया भी नहीं, जिदे बारे तुझे जाके देखा भी नहीं किस तरह की देखती है, तू इन्हें इन्ना प्रेम करदा है, तू उन्हें देखने के लिए तड़प रहा है, तू उन्हें पाउण दे लई, उन्हें गोद च लैण दे लई, उन्हें चुमण दे लई किन्ना कलप रहा स्थान दे कि कद मैनू अंदर जान देन और मैं जाके इन्हू गले लगावा। परमेश्वर ने क्या कि मैं जो तेनू बना चुका, मैं जो तेरा आसमानी पिता, मैं तेनू कितना प्रेम करता हाँ, इस तो अधिक प्रेम करता हाँ। हालेलुया। आज तुसी अपनी औलाद नू प्रेम करदे हो, उन्हां दी हर वस्त्र का इंतजाम करदे हो, उन्हां दी चंगी स्टडी का इंतजाम करदे हो। अगर उन्होंने कोई चोट लगती है तुसी दुखी होंदे हो, अगर उन्होंने कोई आपत्ति, कोई विपता, कोई परेशानी आ पैंदी है तुहाडा दिल रोंदा है कि कद मेरा बच्चा आजाद हो जाए, कद मेरा बच्चा बुरी आदतों से बाहर आ जाए। इसी तरह तुहाडा पिता परमेश्वर आसमानी पिता आसमान दे विच तुहाडे लई रो रहा है, तड़प रहा है कि कद मेरा पुत्र वापिस आ जाए, कद मेरी पुत्री वापिस आ जाए, कद मैं उन्हें फिर तो चंगे वस्त्र पहना दवा, कद मैं उन्हें फिर तो दोबारा तो अधिकार दे दवा। बाइबल दसदी है कि जब वो वापिस आया उन्हें सब तो पहला दे उत्तम वस्त्र पहनाए। बाइबल दसदी है कि जब वो वापिस आया उसके पिता ने उन्हें रिंग पहनाई। और सानू उत्पत्ति की पुस्तक जब आप पढ़ते हैं 41 अध्याय जब यूसुफ नू हाकम बनाया गया, कलाम दसदा है ओदी उंगल दे विच एक छाप पाई गई, अंगूठी एक अधिकार नू दर्शाउंदी, अंगूठी एक अधिकार नू दर्शाउंदी। उसका अधिकार जब तुसी वापिस आओगे तनु वापिस करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और ये नहीं कहेगा कि नहीं हुण तेनू नहीं मिलेगा, और ये नहीं बोलेगा कि नहीं तू अपना हिस्सा लेके चला गया सीगा, तू सब कुछ बर्बाद करके आया है, हुण तेनू कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, परमेश्वर ने एक भी शब्द एदाना नहीं बोलिया। परमेश्वर ने क्या कि देख इन्हें उत्तम वस्त्र पहनाओ और इन्हें अंगूठी पहनाओ, इन्हें पैरों से चप्पल पहनाओ। हालेलुया। वस्त्र का मतलब कलाम दसदा है जिशाया दी पुस्तक दे विच कि वो सानू धार्मिकता दे वस्त्र पहनाउंदा है। हालेलुया। वो तानू फिर तो धर्म दे कामां दे लई खड़ा करेगा यीशु मसीह दे नाम दे विच। कलाम दसदा है कि वो सानू धार्मिकता दे वस्त्र पहनाउंदा है। अंगूठी का मतलब और तानू फिर तो अथॉरिटी, फिर तो पावर बख्श दिंदा है। ज्योति का मतलब कि तुसी फिर तो परमेश्वर दे प्रचार नू करन दे लई जाओगे यीशु मसीह दे नाम दे विच। हालेलुया। ए आसमानी पिता
जो लूका 15 अध्याय दे विच अपने दिल ਨੂੰ खोल के दस रहा है कि मैं इस तरह दा हां। हालेलुया। जिन्नियां भी दृष्टांत ने परमेश्वर ने अपने आप को खोल के तुहाडे सामने रखा है कि मैं इस तरह दा हां। हालेलुया। वो अपने आप ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ सामने खोल के रख चुका है बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ कि मैं इस तरह ਦਾ हां। मैं इसे तरह ਤੁਹਾਨੂੰ कबूल करता हां और इसी तरह मैं ਤੁਹਾਨੂੰ प्रेम भी करता हां। आज की ਤੁਸੀਂ अपने पिता ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। हालेलुया। हालेलुया। अगर एक पुत्र अपने बाप के घर में छड़ के चला जाए और उन्होंने कोई पूछे कि तेरा पिता कौन है, वो बोलेगा हाँ वो मेरा बाप है जिहदा घर में छड़ के आया। हुण तेरा कोई उत्थे रिश्ता है, बोलेगा नहीं रिश्ता मेरा कोई नहीं। हालेलुया। इसी तरह तुहानू कोई पूछता है कि तुसी किहदी उपासना करते हो, तुसी बोलदे हो असीं प्रभु यीशु मसीह दी करदे हां। असीं प्रभु यीशु मसीह दी उपासना करदे हां, उसे नूं मनदे हां। पर की तुसी उहदे घर दे विच हो? की तुहाडा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह दे नाल कोई है कि जां तुसी घर तो भजे हुए सन एंड डॉटर हो? हालेलुया। कि तुहाडा रिश्ता भी यीशु मसीह दे नाल कोई है, कोई संबंध भी यीशु मसीह दे नाल है कि जां तुसी ओदे घर दे विचों भजे हुए सन एंड डॉटर हो? हालेलुया। कल रात जब मैं प्रार्थना कर रहा सीगा, परमेश्वर ने मैनूं कहा मेरे प्रेम नूं लोकां ते प्रगट कर कि मैं उन्हां दा पिता हां और मैं उन्हां नूं प्रेम करदा हां। हालेलुया। परमेश्वर तुहानूं प्रेम करदा है। आमीन। कि तुसीं उहनूं पहचानदे हो, वो तुहाडी वेट कर रहे हैं। आसमानी पिता, जमीन आकाश का बनाने वाला तुहाडी वेट कर रहे आसमान दे विच। हालेलुया। वो वेट कर रहे कि कद तुसी आओ। वो वेट कर रहे कि कद वो तुहाडी अथॉरिटी, तुहाडी पावर, तुहाडी बरकत तुहानूं वापिस दे दे। हालेलुया। ध्यान ना पढ़ो लूका 15:11 नूं। कलाम दाता सब कुछ अपना हिस्सा वंड के उतों ले गया सीगा और कलाम की दसदा है कि जब दोबारा आया फिर उन्हें वही कुछ मिले। हालेलुया। ओदे पिता ने क्या कि इन्हू उत्तम वस्त्र दो, ये नहीं बोलिया एक ही वस्त्र दो इन्हू। हालेलुया। जाने की बड़े पिता के घर कुछ कमी नहीं है, कुछ भी घाटा नहीं है। हालेलुया। उस नौकर ने उन्हें अपने पिता के बारे बोलिया कि उन्हें नौकर भी, मेरे पिता के नौकर भी इन्हें चंगा खाना खा रहे हैं, इन्हें वधिया रीति नाल रह रहे हैं। मेरे पिता के घर इन्ना कुछ है, बहुत कुछ वाफर है खान वास्ते, मैं इसे क्यों भुखा मर रहा? हालेलुया। आज इसी तरह तुसी परेशान होवोगे कि मेरी जिंदगी दे विच कठिनाई क्यों? अगर यीशु मसीह परमेश्वर है, मेरी जिंदगी दे विच दिक्कत क्यों? अगर यीशु मसीह परमेश्वर है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ बहुत कुछ है। तो ध्यान दे नाल देखो कि की तुहाडा यीशु मसीह दे नाल कोई संबंध है, कि तुसी ਉਹਦੇ घर दे विच रह रहे हो कि या नहीं रह रहे। हालेलुया। कि ਉਹਦੇ नाल ਤੁਹਾਡੀ कोई मुलाकात हुई है या नहीं हुई? कि ਉਹਦੇ नाल ਤੁਹਾਡੀ कदी कोई गलबात हुई है या नहीं हुई? हालेलुया। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ फ्रेम कर दे। यशाया 64 ਉਹਦੀ 8 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ।
हालेलुया। पर हुण हे यहोवा तू साडा पिता है। आमीन। की लिखे स्थान दे कहंदा पर हुण हे यहोवा तू साडा पिता है, वो तुहाडा पिता परमेश्वर है। आमीन। वो तुहाडा पिता परमेश्वर है। हालेलुया। मत्ती दी पुस्तक ओदे 6 ओदी 9 च लिखिया है कि ऐ साडे स्वर्ग विच, ऐ साडे पिता जो तू स्वर्ग विच है। तुहाडा पिता एक जो स्वर्ग दे विच है। हालेलुया। हालेलुया। रोमियो दी पुस्तक खोलांगे सब जन, ओदा 8 अध्याय ओदी 15 आयत। कहंदा क्यों जो तुहानू गुलामी दा आत्मा नहीं मिलिया जो फेर मुड़ के डरो, सगों ले पालक पुत्र होने दा आत्मा मिलिया जिस करके असी अब्बा हे पिता पुकारदे हां। हालेलुया। तन्नू डर दा आत्मा नहीं कहना मिलिया कि तुसी डरदे रहो। हालेलुया। तन्नू ले पालक पुत्र होने दा आत्मा मिलिया जिस करके तुसी अब्बा हे पिता पुकारदे हो। हालेलुया। यानी कि किसी ने तानू गोद ले लिया और वो तुहाडा पिता बन चुका है। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग दे विच तुहाडा एक पिता परमेश्वर है। आमीन। जो उत्पत्ति की पुस्तक को लेके प्रकाश की पोथी तक अपने प्रेम के बारे प्रकट कर दे। हालेलुया। बाइबल च लिखे कि जिन्हों मैं प्रेम करता हाँ उन्होंने मैं झिड़कदा अते ताड़दा हाँ। क्यों झिड़कदा और क्यों ताड़दा है? क्योंकि वो प्रेम करदा है किते नाश ना हो जाए, किते शैतान दे पीछे लाके बर्बाद ना हो जाए, किते शैतान की गल सुन के अपना जीवन बर्बाद ना कर ले। हालेलुया। सानू ये सारे वचन एक ही गल दसदे ने कि आसमान दे विच साडा एक पिता है। हालेलुया। जो सानू प्रेम कर दे। उस उजाड़ू पुत्र की अपन स्टोरी में देखिए तो सब कुछ अपना बर्बाद करके, सब कुछ नाश करके वापिस अपने घर आया और ओदे पिता ने ये नहीं देखा कि दे वस्त्र बदबूदार ने, एक कितन का नहाता है, एदे कोलो स्मेल आ रही है। ओदे पिता ने इदा ना कुछ नहीं देखा। ओदे पिता ने ओनु गले लगाया, बाइबल दसदी ओनु चूमिया। हालेलुया। और कलाम में बयान कर दे कि फिर तो ओनु अथॉरिटी देती, फिर तो ओनु पावर देती, फिर तो ओनु अधिकार देते, अंगूठी पहनाई, ओनु जुत्ती पहनाई, ओनु कपड़े पहनाए। हालेलुया। आज की तुसी परेशान हो, आज की तुसी दुखी हो कि अपनी लाइफ तो तुसी परेशान हो कि मेरे खोल नहीं कुछ। कलाम दसदा है कि स्वर्ग दे विच तुहाडा एक पिता है जो तुहाडी चिंता करदा है। अज तुहाडे विच है, अज तुहाडे विच है, इस स्थान ते मैं कह रहा अज तुहाडे विच है और इस स्थान ते वो तारी चिंता करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुसी इन्ने बुरे हो के अपने बालकां नूं चंगियां अवस्था दिंदे हो ते की तुहाडा आसमानी पिता अपने मंगल वाले नूं ना देगा? हालेलुया। इन्हां तुहाडे विच इन्नियां बुरियां आदतां ने, इन्ने बुरे काम ने, फिर भी तुसी अपने बच्चों नूं उत्तम कपड़े लिया दिंदे हो, फिर भी तुसी अपने बच्चों नूं सब कुछ चंगा दिंदे हो। हालेलुया। इन्हां दी स्किन का ख्याल रखते हो, इन्हां दी एक चीज का ख्याल रखते हो, इन्हां दी स्टडी का ख्याल रखते हो, इन्हां दे खान पीन का ख्याल रखते हो, हर चीज का ख्याल रखते हो, किसी बुरी बला तो इन्हां दा ख्याल रखते हो। परमेश्वर ने क्या कि तुहाडा आसमानी पिता इस तो वध के तुहाडा ख्याल नहीं रख सकता?
हालेलुया। कि तुहाडा आसमानी पिता इस तो वध के तुहानू नहीं दे सकता। हालेलुया। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं रात ਨੂੰ 2 ਵਜੇ प्रार्थना कर रहा ਸੀਗਾ। 2016 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, जुलाई महीने ਦੀ। और जब मैं रात ਨੂੰ 2 ਵਜੇ प्रार्थना कर रहा ਸੀਗਾ, मैं पृष्ठ आत्मा ਨੂੰ देखिया जो काफी डरावना ਸੀਗਾ। लगभग आधा घंटा में प्रार्थना की थी और मैंने देखने तो बाद आमीन करके समाप्त कर देती प्रार्थना। हालेलुया। उस तो बाद सुबह एक बुरी खबर सुनने को मिल रही है। ऐसी बुरी खबर जो मानो एक बार हिला के रख दे। एक मैसेज आता है कि तुहाडे परिवार दे विचों कोई काम ते गया सीगा, ओदी डेथ हो गई। ओ मेरा दिल टूट गया उस टाइम कि असी प्रार्थना करने वाले लोग हाँ। मैं रात को भी प्रार्थना करके आया, मेरा नाना भी प्रार्थना करके आए, सब असी परमेश्वर के प्रार्थना करके आए। इस वेले उठते किदा का समाचार मिले और मानो एक कड़ी से सब कुछ समाप्त हो गया। और मैं अपने नाने ने बोल रहा सीगा कि प्रार्थना करो, परमेश्वर को कहो कि सब कुछ सही कर दे, वो पावर रखता है। बोलो नू लगभग 3 दिन तक इदा ही बोलते रहे कि प्रार्थना करो, खुदावन कुछ कर देगा, पर नहीं, कुछ नहीं होया। हालेलुया। और मैं अपने दिल की गल बहुत घट किसी को दसदा, बहुत घट। कोई इदा का मेरे आज तक क्लोज नहीं होया कि जो मैं अपने दिल की गल दसदा हूं। हालेलुया। और मैं उस दिन फैसला लिया कि मैं परमेश्वर की बंदगी नहीं करूंगा और ना ही दोबारा प्रार्थना करूंगा। और उस दिन तो बाद मैं प्रार्थना करनी छड़ देती। हालेलुया। मानो एक नफरत जी परमेश्वर तो हो गई। हालेलुया। और मैं सब कुछ बंद कर देता, बाइबल पढ़नी, प्रार्थना करनी। और मैंने सब बोल देते कि प्रार्थना कर, कोई गल नहीं, मैं तुसी करो। और मैं प्रार्थना बंद, बिल्कुल बंद। और पाप दे विच चला गया, यारां दोस्तां दे नाल ऐश करन चला गया, बिल्कुल उस उजाड़ू पुत्र की तरह। जो मेरे को होया मैं कीता। मैं सोचा शायद ऐसा करने नाल मेरे मन को कुछ शांति मिलेगी, कुछ तसल्ली मिलेगी। पर जब तक बाहर रहंदे सीगे, हसदे रहंदे सीगे, घर आंदे सी फिर उदासी। जब तक थोड़ा चोरी जाके नशा करते सीगे, खुशी मिलती सीगी, फिर घर आंदे सीगे, फिर उदासी। हालेलुया। और मानो कितने भी शांति नहीं। काम दे लिए अप्लाई किया, फ्लॉप हो गया। एक काम मिला बड़ा वधिया, स्कॉट हॉस्पिटल में 3 दिन के बाद वो भी समाप्त हो गया। आमीन। मानो कुछ भी सफल नहीं। और उस तो बाद एक और बुरा समाचार मिल गए
2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और उस बात तो बाद मेरा जीवन और दुखी हो गया और मानो कोई उस घर दे विच आना पसंद नहीं सी करदा, कोई भी आंदा जांदा नहीं सी। हालेलुया। और इन्नी परेशानी दे विच मैं रहन लग पिया कि मैं कल्ला कल्ला रहिंदा सीगा, बस बैठा और ऊपर नूं देखदा रहिंदा सीगा। और शैतान दे अटैक मेरी जिंदगी च होण लगे, मैनूं डर आण लग्या, मैं कल्ला कमरे दे विच रह नहीं सी सकदा। जद मैं कल्ला पैंदा सीगा दुष्ट आत्मा मैनूं देखदे सीगे और मैं डरदा सीगा और मैं क्या चलो थोड़ी प्रार्थना कर दें। और जब मैं प्रार्थना करता सीगा मैनूं होर भ्रिष्ट आत्मे देखते सीगे और मैं कभी अखा बंद करता सीगा, कभी खोलदा सीगा। मानो जिंदगी अजीब जी हो गई, परेशान कि की कीता जाए, कुछ समझ नहीं आ रही, किवें छुटकारा मिले, कुछ समझ नहीं आ रही। और एक दिन ऊपर छत दे उत्ते मैं आसमान वाल देख रहा सीगा कि मैं की करा, परमेश्वर मैनूं कुछ दस, क्योंकि मैं कभी चर्च नहीं सी गया, किसी पास्टर दे नाल मेरा कोई लिंक नहीं सीगा, बस घर दे विच ही प्रार्थना करते सीगे आपां। और फिर मैं एक आवाज सुनी उस दिन कि तू 9 रोजे रख। हालेलुया। और जब मैं 9 रोजे रखे उस दुष्ट आत्मा का अटैक मेरी जिंदगी तो खत्म हो गया। हालेलुया। 9 दिन की फास्टिंग तो बाद उस दुष्ट आत्मा का अटैक मेरी जिंदगी तो खत्म होया और मैनूं लग गया कि ठीक फास्टिंग के नाल कुछ हुंदा है, ठीक रोज़िਆਂ ਦੇ ਨਾਲ कुछ बदलदा है, ठीक परमेश्वर के अगे प्रार्थना करने के नाल कुछ चेंज हो जाता है और मेरा विश्वास बढ़े। उस तो बाद मैं फिर रोजे रखे और पवित्र आत्मा में गल्लां कर लग पिया, मैं आवाज़ां नूं सुन लग पिया। पर मैं ट्रेनिंग दे विच इन्ना नहीं सीगा कि मैनूं कोई दस सके कि आवाज़ किहदे वल्लों। हालेलुया। और परमेश्वर इदां गल करन लग पिया कि जिद्दां वो बिल्कुल मेरे करीब है। आमीन। और मैं दी आवाज नूं सुनन लग पिया लोगों के प्रति, लोगों के जीवन के प्रति कि फलाने स्थान से फलाना बंदा परेशान है, जा उन्होंने मेरा सना दे के आ। फलाने स्थान से फलाना बंदा परेशान है, जा ओदे कोल भी जा। फलाने स्थान से फलानी विधवा ओदे कोल राशन नहीं, जा उन्होंने दे के आ। इस तरह मैसेज आने लग पे मेरे को। पर कद ये मैसेज आए, कद ये सुना आए, जब मैं परेशान सीगा और सिर्फ आसमान वाल देख के आसमानी पिता नूं पुकारिया कि मैं की करा। हालेलुया। आज की तुसी परेशान हो, आज की कोई दुखित घटना तेरे जीवन से घट चुकी है, आज की तेरे जीवन दे विच परेशानी तो इलावा कुछ नहीं है। आसमान दे विच एक पिता है जिन्हें तुसी पुकारोगे और वो तुहाडी सारी परेशानी नूं दूर करेगा यीशु मसीह दे नाम दे विच। बाइबल दसदी है कि अपनी सारी चिंता मेरे उत्ते सुट दे, मैनूं तेरा फिक्र है। आमीन। और तेरा फिक्र है, वो तेरी केयर करदा है, वो तेरी चिंता करदा है, वो तेनू प्रेम करदा है। हालेलुया। दुखां दे विच भी तेनू छड्डदा नहीं। आज की तुसी परमेश्वर दे रस्ते तो भटक चुके हो कि उहदे नाल तुहाडा रिश्ता खत्म हो चुका है। चिंता ना करो, वो तुहानू बुला रहा है कि आओ, मैं वेट कर रहा, जिवें लूका 15:11 दे विच लिखिया होया। वो तुहाडी वेट कर रहा, वो तुहाडी परवाह कर रहा। आमीन। याद रखना, बाइबल दसदी है कि मां बाप छड़ सकते हैं पर परमेश्वर कदे नहीं छड़दा, कदे नहीं त्यागदा। रिश्तेदार भैन भरा छड़ सकते हैं, परमेश्वर कदे नहीं छड़दा, कदे नहीं त्यागदा। हालेलुया।
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਗਾ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਥ ਹੋ। हालेलुया। उन्हें कहा मैं तेन अनाथ नहीं छड़ांगा, मैं अपना पवित्र आत्मा तेरे को भेज देवांगा और सदा ही तेरे नाल रहेगा, जगत के अंत तक तेरे नाल रहेगा। पर जब तक तेरे कोल पवित्र आत्मा नहीं, तेरे सब मैंबर होंदे होए भी तुसी इस पृथ्वी ते अनाथ हो। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर तुहानू बुला रहा है कि तुसी कद उस उजाड़ू पुत्र की तरह अपनी सुरत संभालोगे कि मेरे परमेश्वर दे कोल एक वधिया जीवन है, मैं क्यों इस पृथ्वी ते नाश हो जावां। आज लोग देख भी रहे ने कि फलाना बंदा परमेश्वर की बंदगी नहीं सी करता, उन्हें बपतिस्मा तौबा नहीं सी ली और ना खुदा चलता सीगा। उसकी मौत तो बाद वो कईयां नूं दिखे, कईयां नूं भटकदा दिखे, कईयां नूं परेशान करदा दिखे। तब फिर भी समझ नहीं आ रही कि अगर तुसी सारी उम्र जॉब प्राप्त कर ली, चंगा घर बना लिया, चंगे कपड़े पा ले, सब कुछ वधिया ले लिया, फिजिकल बॉडी ने तंदुरुस्त फिट कर लिया, सब कुछ सही हो गया, अगर तेरी आत्मा बर्बाद हो गई तो ओदा तुहानू की लाभ होएगा, की होएगा तेरी जॉब का। जिन्हें नौजवान सिर्फ जॉब दे अभिलाषी ने, की होएगा तेरी जॉब का अगर तेरी रूह बर्बाद हो गई। हालेलुया। की होएगा तेरे वधिया मकान का, वधिया कार का अगर तेरी रूह बर्बाद हो गई। परमेश्वर ने क्या, मैं अपने मनन वालियां नू उत्तम वस्ता बख्शदा हां, पर कद बख्शदा है उन्हां लोगां नू बख्शदा है उत्तम वस्ता जो लोग ओदे राज्य की खोज करते हैं। हालेलुया। आज की तुसी जॉब परमेश्वर के राज्य लिए मांग रहे हो, आज की तुसी चंगा रिश्ता परमेश्वर के राज्य दे विच काम करने लिए मांग रहे हो। हालेलुया। आज की तुसी पैसा परमेश्वर के राज्य दे विच इस्तेमाल करने लिए मांग रहे हो, परमेश्वर बिना सोचे तुहानू दे देगा। हालेलुया। तुसी सब कुछ चंगा ले लिया, सब कुछ चंगा कर लिया, सालों साल मेहनत की थी, इस घर नू खड़ा कर देता, पर की तुहानू पता नहीं कि बाइबल दसदी है यीशु मसीह ने क्या, मैं आसमान च जाना और तुहाडे लिए नवे घर तैयार करदा। हालेलुया। की तुहानू पता नहीं कि तुहाडा उस स्थान दे विच घर बन रहा है। हालेलुया। ऐसा ना होए कि तुसी संसार दी चीजां प्राप्त करदे करदे अपने असल ठिकाने नू खो बैठो। ऐसा ना होए कि तुसी संसार का घर बनाते बनाते अपना असल घर गुआ बैठो। जब तक तुहाडे दिमाग दे विच एक गल नहीं बैठती कि इस स्थान पे मैं नहीं रह सकता, मैनू असल ठिकाना जो है वो आसमान दे विच मिलेगा, तब तक तुसी मसीह की सही लीक नहीं फड़ सकते, कदे भी नहीं सही लीक पे तुसी चढ़ सकते जब तक तुसी अपने दिमाग दे विच गल नहीं बिठाते। जिन्हें वरदान पाए लोग, जिन्हें परमेश्वर दे अभिषेक दास, उन्होंने जीवन अगर तुसी देखो, उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत परमेश्वर की खोज तो शुरू की थी। हालेलुया। परमेश्वर की खोज करते करते, आमीन। कल रात मैं जब प्रार्थना कर रहा सीगा, एक दर्शन में देखा, एक बहुत ज्यादा लंबी सीढ़ी आसमान में लगी है और मैंने आवाज आई कि ऊपर आ, और जब मैं सीढ़ियां चढ़िया उसके बाद एक बहुत तगड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ा, और उसके इर्द गिर्द सीढ़ी घूमती है, ऊपर नु जाती है, और उसका मार्बल इन्ना वाइट इन्ना चिट्टा चमकदा है कि मैं जब चढ़दा जा रहा सीगा और मैं छूंदा जा रहा सीगा कि बहुत सोहना है, बहुत शानदार। और एक रूह मेरे नाल गल्लां करदा जांदा सीगा जिन्होंने मैं देखिया नहीं,
और मैं बोल रहा सीगा कि ऊपर कौन है, उन्हें क्या ऊपर सिर्फ पिता और पुत्र है। हालेलुया। और मैं क्या होर कोई नहीं है, कहना कि होर उन्हां तक कोई पहुंच नहीं सकता। मैं क्या फिर असली ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। और जब मैं सीढ़ी चढ़ रहा, अचानक मैं देखा उस वाइट सीढ़ी पे खून ही खून है। सीढ़ियां चढ़ते जा रहे, खून ही खून है। और मैं क्या खून कितों आया? वो कहता लोगों का खून है जो लोग परमेश्वर तक पहुंचने के लिए दुखों के कष्टों के विचों होके निकले ने। हालेलुया। और उस तो बाद वो दर्शन गायब हो गया। आज की तुसी परमेश्वर तक पहुंचना चाहते हो, ये आसान नहीं होएगा। कि तुसी हेवनली फादर को मिलना चाहते हो, ये आसान नहीं होएगा। शैतान तानू समय समय ते टाइम टाइम ते ट्रबल देगा, परेशानी देगा। उन्होंने तानू अगर बुखार देना पे वो तेरे रोजे रोकेगा। अगर उन्हें तानू गरीबी देनी पे वो देगा, तानू रोकेगा। अगर तानू बीमारी देनी पे वो देगा, तानू रोकेगा। अगर तुसी इस गल नूं जान गए कि रुकावटां मैनू आसमानी पिता तक पहुंचण तो रोक रही ने और मैं इन्हां नूं सहन करके भी जाना है, तुसी समझ जाओगे इस दर्शन का मतलब की है। हालेलुया। हालेलुया। पूरा खून ही खून कहता है उन्हां लोगों का खून है जो परमेश्वर तक पहुंचे ने पर बड़े दुखों के विचों निकल के पहुंचे ने। हालेलुया। ਤੁਹਾਡਾ आसमानी पिता ਤੁਹਾਨੂੰ बुला रहे कि ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ तैयार हो। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ ਔਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, कि तुसी दुखों के विचों निकल के भी परमेश्वर के तक पहुंचने के लिए तैयार हो, परमेश्वर के नाल चलने के लिए तैयार हो। अगर कोई ट्रबल, कोई मुश्किल, कोई संकट, कोई गरीबी, कोई तंगी, कोई बीमारी तो आ पड़े कि तुसी फिर भी परमेश्वर का शुक्रिया करने के लिए तैयार हो। और तैनू हेवन दे विच एक बड़ा इनाम देगा। और तैनू बाइबल दसदी है कि मैं तेने एक गुप्त नाम देवांगा जो तेरे तो इलावा दूसरा नहीं जानता। हालेलुया। और तैनू नाम देगा, एक नवा नाम जो ताडे तो इलावा कोई नहीं जानता। हालेलुया। साडा प्रचार इस जगत का नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हील करता है, प्रोफेसीज दिंदा है, गलबात करता है, पुत्र धियां दिंदा है, चंगियां बरकतां दिंदा है, चीज़ां दिंदा है। पर ये चीज़ां शोर नहीं करदियां कि तुसी स्वर्ग जाओगे। ये शोर करता है कि तुसी अगर परमेश्वर का आत्मा पा चुके हो तुसी स्वर्ग जाओगे। हालेलुया। बाइबल च लिखे है कि ओदा आत्मा तानू साई दे रूप से मिले कि ताड़ी साई हो चुकी है स्वर्ग दे। हालेलुया। हालेलुया। आज तैयार करो तुहाडा स्वर्गीय पिता जो तानू अधिकारी बनाउंदा है। रोमियो की पुस्तक ओदी 8 ओदी 16 च लिखा है ओ आत्मा आप साडे आत्मा दे नाल साखी दिंदा है भई असी परमेश्वर दे बालक हां, जे बालक हां ते अधिकारी भी। आमीन। पवित्र आत्मा आप तानू दसदा है कि तुसी परमेश्वर दे बच्चे हो। पवित्र आत्मा आप ताडे अंदरों ताहा मार मार के प्रार्थना करदा है, हे अब्बा, हे पिता। अगर तुसी ओदे बच्चे हो, तुसी अधिकारी भी हो, ताडे कोल अथॉरिटी है कि तुसी अपने मुंह दे विचों शब्द नु बोल के शैतान नु अपने पैर दे थले सुट सकदे हो। ताडे कोल अथॉरिटी है कि तुसी अपनी बीमारी दे हालात नु अपने मुंह तो शब्द बोल के चेंज कर सकदे हो।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਂਝ ਗਰਭ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। हालेलुया। परमेश्वर, शैतान और इंसान ये तीन ही है। हालेलुया। जिन्हां दे कोल मुंह दे विच पावर है। शैतान एक इंसान नूं उदों बर्बाद कर दे सब तो पहला वो अपने शब्द दिंदा है। अगर तुसीं उहदे शब्द ग्रहण कर ले, समझ लो कि उहदा वार तुहाडे ते चल गया। हवा नूं उहने पहला शब्द दिते, जब वो शब्द सुनती रही वो कन्वर्ट हो गई शैतान दे वल। आज की वो तेरे दिमाग दे विच गल्लां कर रहे हैं कि तू ठीक नहीं होना। आज की वो तेरे दिमाग दे विच गल्लां कर रहे हैं तू बर्बाद हो जाना। आज की वो तेरे दिमाग दे विच गल्लां पा रहे कि नहीं तुसीं उच्चे नहीं उठ सकते। आज की वो तेरे दिमाग दे विच गल्लां पा रहे कि नहीं तेरी जिंदगी दे विच परेशानी रहेगी। और काट लगाओ और अपने मुंह को घोषणा करो कि नहीं परमेश्वर ने मैंने बहुतायत का जीवन दे दे चुने, परमेश्वर ने मैंने धनी होने दे चुने। क्योंकि कलाम 112 ज़बूर दे 3 च दसदा है कि धन दौलत उहदे घर दे विच होएगा। वचन दी घोषणा करनी सीख लो। हालेलुया। अगर तुम ध्यान ना देखो, पिता परमेश्वर ने जब आकाश पृथ्वी बनाया उन्हें अपने मुंह को शब्द दिते और सब कुछ होंदा गया। अगर तुम ध्यान ना देखो, यीशु मसीह दे कोल जब शैतान आया उन्हें उन्होंने हाथ में नहीं लाया, उन्होंने सिर्फ शब्द दिते कि पत्थर का रोटी बन जा। अपने आप में मेरे अगे चुका सिर्फ वो शब्द दिंदा सीगा। आज भी वो ऐसा ही काम करता है। मनुखा दे कोल, परमेश्वर दे कोल और साडे कोल सेम पावर है। उत्तम परमेश्वर है, पर खुदावंद ने कहा मैं इंसान को अपने स्वरूप और समानता से बनाया। यानी कि जो तुम मुंह तो बोलोगे वो तुहाडे लिए होएगा। तुहाडे वर्ड तुहाडे लिए प्रोफेसी है। हालेलुया। हालेलुया। जब उस पुत्र ने फैसला लिया कि मैं अपने पिता के अगे जाके मन्नागा गुनाह कि मैंने इस स्थान से रखो, उन्हें अपने मुंह ने यूज किया, उन्हें फैसला लिया और परमेश्वर ने उन्हें फिर तो अपने घर से रख लिया। कि आज तुम अपने मुंह ने यूज कर रहे हो, कि आज तुम फैसला ले रहे हो कि मैं तौबा कर दी, हाँ मैं तौबा करदा हाँ, मैं गुनाह छड़ दी, हाँ मैं छड़दा हाँ। ये शैतान मेरी जिंदगी जो जा रहा है ये जा चुका है और मैं आजाद हाँ, मैं फ्री हाँ। आज ही परमेश्वर ताड़ी पावर, ताड़ी अथॉरिटी, ताड़ा आनंद तानू वापस करेगा यीशु दे नाम दे विच। बोलो परमेश्वर नु आज अपनी अखां नू बंद करो और बोलो कि परमेश्वर मेरा आनंद, मेरी शांति, मेरी बरकत मैनू वापस दियो। मैं तुहाडे घर दे विच आया हाँ, मैं तुहाडे घर दे विच आई हाँ। मेरे जीवन नू छुओ, मैनू बरकत दवो। मेरे जीवन नू छुओ और मैंने बरकत दो। मैं अपने गुनाह नू, अपनी गलती नू, अपने पाप नू मानदी हाँ, मानदा हाँ। मेरे जीवन नू छुओ और मैंने बरकत दो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। और बरकत चाहते हो प्रार्थना करो उस उजाड़ू पुत्र की तरह अपने आप नू परमेश्वर दे अगे लेके आओ। वो तुहाडा पिता है, वो तुहाडी परवाह कर दे। वो तुहाडी परवाह कर दे। वो तुहानू फिर तो रिंग पहनाएगा, फिर तो तुहानू चंगे वस्त्र पहनाएगा, फिर तो तुहाडे पैरां 'च जुत्ती पहनाएगा कि तुसीं परमेश्वर दे काम दे लई खलो सको। थैंक यू जीसस। अपनी ऑफरिंग के लिए तैयार रहो हर एक जन और बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं इस बीज नूं तेरे हजूर च बोलना तेरे वचन के अनुसार, क्योंकि तेरा कलाम दसदा है परमेश्वर के हजूर च खाली हथ ना आ। पिता तो तेरे वचन के अनुसार जो तुसीं मैनूं बख्शिया उसे भेट दे नाल आया। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरा कलाम दस कि जो अपना दसवांश और पेट मेरे हजूर से देता है
मैं तो फजूल खर्चे ने छिड़क दूंगा, अपने फजूल मेरे फजूल खर्चे ने मेरे परमेश्वर छिड़क दे, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचन के अनुसार पूरा कर। आमीन। भवन के बीज नूं लेके आए ने, वो पीछे काउंटर पे जमा करा सकते हैं। जो अपनी सेवा नूं अज लेके आया वो पीछे काउंटर पे जमा करवा सकता है। तुसी पीछे जाके काउंटर पे अपनी सेवा नूं जमा करवा सकते हो। जो चर्च भवन के लिए अपने बीज नूं लेके आया, तो कह रहे हैं कि वो पीछे जाके काउंटर पे अपने बीज नूं जमा करवा सकते हैं। और जिन्होंने लोगों ने कोई सहयोग अपने परमेश्वर के काम के लिए चर्च भवन के लिए नहीं अजे तक किया, वो करो जल्द तो जल्द, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। जिन्हें तुहानू समा दिता सीगा उस तो अधिक हो चुका है। और जिन्होंने अजे तक दसदा जब सुपने तो जागया, उन्हें क्या इतने परमेश्वर के घर तो इलावा होर कुछ नहीं है। और बाइबल दसदी उन्हें सौं खादी कि जो कुछ परमेश्वर मैनूं देगा उन्होंने दसवंध देवांगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता सीगा कि इस स्थान ते परमेश्वर का घर बनेगा। और उसे स्थान ते हैकल बनी जिहड़ी सुलेमान ने बनाई। और स्वर्गदूत उत्थे आंदे ने, तुसीं ध्यान ना पढ़ो, उत्थे एक स्वर्गदूत नहीं लिखा, स्वर्गदूत आ रहे और जा रहे। क्योंकि हैकल दे विच अनगिनत लोग दान और दसवंध दिंदे ने। और परमेश्वर ने दर्शन के राही प्रगट किया कि इत्थे दसवंध और दान लोग दिया करनगे, और इस स्वर्ग दे विच मेरे स्वर्गदूत लेके जाया करनगे। अज जो दे रहे ने उन्हां दा स्वर्ग च जा रहा यीशु मसीह दे नाम दे विच। हालेलूया। स्वर्ग दे विच एक रिकॉर्ड लिखिया जांदा है, एक गल लिखी जाती कि तुसीं की दिन भर कीता, तुसीं की बोया। एक रिकॉर्ड जाता है, एक गल जाती। परमेश्वर बेहिसाबे काम नहीं करता, वो हिसाब रखता है हर चीज का। तो लिखिया जाता है एक चीज। क्योंकि ऊपर राइटिंग के दूत ने जो लिखते हैं। अपनी अखा ने बंद करो और प्रार्थना करो कि परमेश्वर जल्द अपने काम न करे। एक नवा दिल विच पा, गीत नवा दिल विच पा, उतरा 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 रूहे पाक सदा। इस वर्षिप के दौरान पवित्र आत्मा को छुए और आजाद करे। खड़े हो जाइए सब जन। और जो अपनी टेस्टमनी देना चाहता है वो अलग हो जाए, और वॉलंटियर उन्हें तक पहुंचो।
तेरा 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 ऐ रूहे पाक तेरा आसमानी रोटी मैनू खिला दे 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 कमजोर दिल नो तगड़ा बना दे कमजोर दिल नो तगड़ा बना दे हर पूरी तेरी रहा हर पूरी तेरी हर पूरी करके रखा तेरा 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 है बात तेरा तेरा हथन उठाओ पवित्र आत्मा का छुए रदान करे यीशु मसीह के नाम दे विच किसे कुलवंदर इन्हां दा कोई नाम है कुलवंत या कुलविंदर पवित्र आत्मा को छू रहे हैं राइट नाउ रिलेशन चाहिए अगर तुसी आके बोल सकते हो परमेश्वर का आत्मा किसी कुलविंदर और कुलवंत पवित्र आत्मा छू रहे परमेश्वर ने दो नाम मेंशन किए तेरे में और प्रॉब्लम है कि एक ने घर दे विच झगड़ा रहता है परमेश्वर आत्मा किसी दी लत ਨੂੰ दिखा रहा है ਉਹਦੇ घुटने के बैक साइड जिथों लत फोल्ड होती है उस स्थान से कोई प्रॉब्लम है पवित्र आत्मा ਨੂੰ छू रहा है और हील कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच जिथों घुटना फोल्ड होता है ਉਹਦੇ बैक साइड जिथों फोल्ड होता है ਉਹਦੇ बैक साइड कोई प्रॉब्लम है पवित्र आत्मा ਨੂੰ छू रहा है और हील्ड कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੀਲਡ ਹੋ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੈ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੈ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਲਡ ਪਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਗਾਇਬ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਨਸਟੈਂਟ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਹੀਲਡ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ
हालेलुया। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉੱਠਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੈਪ ਹੈ। इस घुटने के बैक साइड जितो फोल्ड होंगी है ताड़ी बजाओ पवित्र आत्मा दे हालेलुया। इस स्थान पे मैं बोल रहा इस स्थान पे जितो लग फोल्ड होंगी घुटने पर जोरदार महिमा करो जीवित परमेश्वर हालेलुया। और कैमरे वाला इस गल रिकॉर्ड कर क्योंकि परमेश्वर के वालों आई प्रोफेसी फेक नहीं है। आमीन हालेलुया। अपने हाथ में रखो स्थान पे पवित्र आत्मा छू मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम दे विच मैं घोषणा करदा फिर यीशु मसीह के समर्थी नाम दे विच in the mighty name of Jesus live fire touch करे शो पवित्र आत्मा और फ्री है। मैं कमांड करदा द बॉडी ऐसे टाइम इस दर्द तो फ्री है राइट नाउ फायर टच करे छू पवित्र आत्मा और फ्री है। होली स्पिरिट छू और आजाद है यीशु नासरी नाम दे विच मैं फ्री घोषित करदा और ये छुड़ाई जा रही है ऐसे टाइम खुदावंद दे लोग छुड़ाए जा रहे हैं राइट नाउ फायर फायर होली गॉड छट जिसम छड़ यीशु दे लहू दे द्वारा इन लोग फ्री ने यीशु दे लहू दे द्वारा माइटी नेम ऑफ जीसस टच फायर टच करें जीवन फायर छुए ऐसे टाइम ए पेन ए गैप यदि बॉडी ने छड़ के जाए राइट नाउ ऐसे टाइम छड़ के जाए मैं कमांड करदा छोड़ और जा मैं कमांड करदा छोड़ और जा मैं घोषणा करदा छोड़ और जा छोड़ और जा यीशु के नाम दे विच फ्री है यस फ्री यीशु के नाम दे पाक रुआ मेरे दिल में किसी दी अख दे विच मोतिये दी प्रॉब्लम है किसी दी अख दे विच मोतिये दी प्रॉब्लम है परमेश्वर दा आत्मा तुहाडी अखां नूं छू रहा है किसी दी अख दे विच मैं कह रहा मोतिये दी प्रॉब्लम है होली स्पिरिट तुहाडी अखां नूं छू रहा है राइट नाउ और तुसी हील्ड हो आज यीशु दे अनुग्रह दे थल्ले आज तुसी हील्ड हो यीशु मसीह दी सामर्थ दे थल्ले जल्दी अपने हाथ नूं उठाओ जल्दी हालेलुया। प्रॉफिट जी भी ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਤੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ प्रॉफिट जी से सदा दे कि 10 साल तो मैंने ये प्रॉब्लम है जोरदार में जीवित परमेश्वर अपने हाथ नूं उठाओ स्थान से खड़े हो जाओ अपने हाथ नूं उठाओ और बोलो पवित्र आत्मा मैनूं छू और आजाद कर यीशु दे नाम दे विच मैं घोषणा करदा अखां दी प्रॉब्लम मोतिये दी प्रॉब्लम छोड़ जिस्म छोड़ यीशु दे नाम दे विच पवित्र आत्मा दी शक्ति खुदावंद दे लोकां नूं छुए और आजाद करो अपने हाथ में रखो अपनी अखां के और बोलो प्रभु मैंने छू और आजाद कर पवित्र आत्मा छू अपने लोगों छू मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच मैं घोषणा करदा हर वो आत्मा जो इन्हां दी अखां ते काम करदा हर वो बीमारी जो अखां ते काम करदी छोड़ जा यीशु के नाम दे विच छू पवित्र आत्मा आजाद कर थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस इस शक दे विच पै गया कि उन्हें बीमारी हो गई है उन्हें इधर शक लग पेगी बीमारी है मैंने टीबी है उन्हें इधर लगन लग पे कि मैंने टीबी की बीमारी है पर पवित्र आत्मा मैंने कह रहे कि ना डर परमेश्वर का रूह कह रहे कि ना डर तू हील्ड है तू तंदुरुस्त है यीशु मसीह के सामर्थी नाम के विच हालेलुया
खुदा दा रूह तनु छू रहे और तनु जानदा और तुसी हील हो यीशु मसीह दे नाम दे विच। हालेलुया। सो अपने जीवन तो ना शर्माओ, जो पवित्र आत्मा बोल रहा तेरे जीवन च है। हालेलुया। और तनु कोई बीमारी नहीं है, परमेश्वर का आत्मा मैनू कह रहा है कि तू मेरे ते भरोसा रख, तू ठीक है, तू तंदुरुस्त है। जोरदार महिमा करो जीवित परमेश्वर की। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रॉफिट जी जिवें तुसीं हुणे बोलिया कि किसे नूं लगदा कि मैनूं टीवी आ, प्रॉफिट जी इस जगह दे कि मेरा शरीर सोकदा ਜਾਂਦਾ ਲਿਆ, इसलिए ਮੈਨੂੰ लगदा ਪਿਆ कि मैनूं टीवी आ। जोरदार महिमा करो जीवित परमेश्वर की। हालेलुया। तनु कुछ नहीं है। आमीन। जब प्रभु ने वेरीफाई करता किसी एक्सरे मशीन की जरूरत नहीं है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखो और खुदावंद ने बोलो कि तुसी मैंने तंदुरुस्ती दी है, तुसी मैंने आजादी दी है, मैं तेरा धन्यवाद कर दी। स्थान दो और अपने तन उठाओ और मांडगे इस जिस्म में छड़े हो जाए। छोड़ होली गॉड, छोड़ इस जिस्म में हर आत्मा और यीशु के नाम दे विच पवित्र आत्मा की शक्ति इन्हां जिंदगी ने छुए और आजाद करे। ऐसे टाइम खुदा दा अभिषेक इन्हां जिस्मां ने छुए और आजाद करे। फ्रीडम इन्हां जिंदगी च है, फ्रीडम छुए इन्हां जिंदगी में। शु पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक छुए ना जीवन। शु मेरे परमेश्वर अभिषेक छू के आजाद करो। हर बीमारी हर मांदगी इस जिस्म तो गायब है यीशु मसीह के नाम दे विच। मैं घोषणा करदा आज तो बाद ये बॉडी ग्रोथ करे, फले फुले यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। और यीशु के नाम दे विच तंदुरुस्ती इस जीवन को ऐसे टाइम टच करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। फायर इन जीवन को टच करे और एक फ्री ने यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जोरदार महिमा करे जीवित परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। अपने हाथों में उठाओ। खुदावंद अपने लोगों में आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है, खुदावंद अपने लोगों में
अपने सर उठाओ, पवित्र आत्मा अपने लोगों ने छू, तेरा अभिषेक तेरा मसत तेरे लोगों ने छू। बरसना चाहती खुदावन से शिफा होती है, खुदावन से शिफा होती है। की बारिश बरसना चाहती है, आती है, खुदावन से शिफा आती है। अपने खाने बंद करो। खुदावन से शिफा आती है, खुदावन से शिफा आती है। सुसाइड ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੈਥ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਸਾइड ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਸੁਸਾइड ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, परमेश्वर का आत्मा तद छू रहे और तुसी फ्री हो इष्ट आत्मा का अटैक ਤੁਹਾਡੇ जीवन च। किसी का मन सुसाइड करनो कर दे यीशु के नाम दे विच मैं घोषणा कर दे आत्मा ਤੁਹਾਡੇ जीवन में छड़ के चली जाए। ये आत्मा ਤੁਹਾਡੇ जीवन में छड़ के चली जाए। ये आत्मा ਤੁਹਾਡੇ जीवन में छड़ के चली जाए। छू पवित्र आत्मा। आमीन। बैठ जाओगे सब जन और टेस्टमनी लो। जोरदार महिमा करो बैठ के, जोरदार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रॉफिट इस भरा का नाम सावर है, ये बुर्ज राइयां दे रहन वाले ने और इन्हां दी गवाही है दसदे कि 35 साल तो शराब का नशा करते सी और तंबाकू का नशा करते सी और ये दसदे कि मैं बहुत ज्यादा काम करता सी और जिन्ने भी पैसे कमाਉਂਦਾ ਸੀ और सारे नशे ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, जिस करके इन्हां दे घर ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज्यादा झगड़ा ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ और इन्हां दे घर वाले इन्हां ਤੋਂ बहुत ज्यादा परेशान ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਭਰਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ पर ਛੱਡ नहीं सी पाਉਂਦਾ और जिस करके दसदे कि नशे के कारण मेरा 3 बार एक्सीडेंट भी हो चुका और ये भरा दसदा कि मैं बहुत ज्यादा ही नशा करता सी जिस दे करके मेरी जिंदगी तबाह होंदी जा रही सी दिनों दिन। और ये भरा दसदा कि किसी ने 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 7वें महीने 19 तरीक ਨੂੰ चर्च बारे दसिया और पहली बार वो चर्च के विच आए और भरा दसदा कि प्रॉफिट जी मैं मिलिया और दस के प्रार्थना कराई और प्रॉफिट जी ने प्रार्थना के दौरान बोलिया कि आज तो बाद तुसी नशा नहीं करोगे। ये भरा दसदा कि उस दिन तो बाद मैं 35 साल के नशे से दुष्ट आत्मा तो बिल्कुल आजाद है। आमीन। तुसी दसो ਤੁਹਾਡਾ नाम की है? मेरा नाम जी साबर मसीह और बुर्ज राइयां जी। और कितने साल तो तुसी नशा करते थे? मैं जी 35 साल तो कर 35 साल तो। जोरदार महिमा करो, बहुत बड़ी गवाही है। आमीन। 35 साल तो तुसी नशा करते थे और की नशा करते थे तुसी? मैं शराब बहुत ज्यादा पींदा ही, सवेर तो पींदा पीना होना जी जी ते तंबाकू भी खाना ही बहुत ज्यादा। जी। 3 बारी मेरा एक्सीडेंट होया जी जी फिर प्रभु मैंने बचा लेंदा ही, मेरा कौन है काम लेना ही कोई अपना इस तरह जी। कितनी बार ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ? 3 बारी होया जी। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ? हाँ जी हाँ जी ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ हाँ जी हाँ जी। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਛੁੱਟ ਪਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡੂੰਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਜੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਗੜਾ ਔਰ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਰਕੇ? ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਲਗਭਗ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਸਵਰਾਜ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ। ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾਰੂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਜੀ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 19 ਤਰੀਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮਿਲਿਆ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਜੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਸਵਰਾਜ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਹੁਣ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जोरदार महिमा करो जीवित परमेश्वर की। आमीन। हालेलुया। बाइबल च की लिखा है कि जब तुसी दान और दसवंत और पेट मेरे हजूर च दिंदे, मैं तेरे फजूल खर्चे नूं की करांगा? यही फजूल खर्चे ने। हालेलुया। हुण तुसी नहीं नशा कर रहे, हुण भी तुहाडा जीवन वधिया बतीत हो रहा कि नहीं? ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आमीन। ये तुहाडे फजूल खर्चे ने जो खुदावन झिड़कदा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। आमीन। हालेलुया। और 2019 7वें महीने तुसी इस स्थान पे आए। हालेलुया। लगभग अगर आप मान के चलिए तो 2 साल हो चुके ने इस नशे की आजादी तो। ਹਾਂਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ और तुसी 2 साल तो आजाद हो। ਹਾਂਜੀ। कोई नशा नहीं, कोई नशा। कोई दोबारा प्रॉब्लम नहीं, हाँ। कोई जिस्म से नशे दे करके प्रॉब्लम नहीं, कोई बिल्कुल हील। बिल्कुल। जोरदार में मगर जोरदार महिमा करो इस गवाही दे लो। ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੋਗੇ ਲਾਸਟ? ਨਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤਾਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜੀ ਚਰਚ ਚ ਆਉਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। जोरदार महिमा करो जीवित परमेश्वर की। हालेलुया। हालेलुया। जोरदार महिमा करो इस गवाही दे लो। नेक्स्ट टेस्टिमनी सुनांगे। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਆ। ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਨਮ ਹੈ। ਜੀ। ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਏਦਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ। ਜੀ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਧੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲੋਂ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਸੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਈ, ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਸੋਲੀ ਆਈ ਸੀ। जी। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦੀ। जी। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਸੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਠਹਿਰ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬੇਬੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। जी। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਸੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 9 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਫਿਰ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਫੇਰ ਹੋਈ। ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਸੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਦ ਲੇ ਹੈਂਡ ਫੇਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਫੇਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੈਂ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸਾਂ। जी। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਫਿਰ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ। जोरदार महिमा करो जीवित परमेश्वर की।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਕੈਨਿੰਗ 'ਚ ਮੇਰੀ ਰਸੌਲੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਕਰਾ ਲਓ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਜੀ ਫਿਰ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਡਨਸਡੇ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੇਬੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਲਈ। ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਈ ਉੱਥੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। जोरदार महिमा करो जीवित परमेश्वर जी, जोरदार महिमा करो, जोरदार हालेलुया। और लगभग कितना टाइम हो चुका सीगा कि कोई बेबी ब्लेसिंग नहीं सी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨਵੰਬਰ 2017 ਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਵਾਰ ਹਰ ਮੰਥ ਇੱਕ ਭੈਣ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਸ ਆਏਗੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਸ ਆਏਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੰਥ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੰਥ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੰਥ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਕਿ 2.5 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਨੀ और एक दिन भी प्रेगनेंसी का ना देखना। हालेलुया। और प्रार्थना तो बाद पहली बार ਤੁਹਾਡੀ प्रेगनेंसी ठहरी। जोरदार महिमा करो जीवित परमेश्वर, जोरदार हालेलुया। और डॉक्टर ने बोलिਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਗਰ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਰਿਸਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਰਿਸਕੀ ਪੂਰੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਰਿਸਕ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਪੇਟ 'ਚ ਰਸੌਲੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ? ਉਹ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਬੇਬੀ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਰਸੌਲੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਬੀ ਵਧਿਆ ਨਾਲ ਰਸੌਲੀ ਵੀ ਵਧੀ। ਜੀ ਬਟ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਸੌਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰਹੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। जोरदार महिमा करो जीवित परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋर्ट ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कैमरा लाओ बच्चे देते महिमा करो परमेश्वर ने। जोरदार इस ब्लेसिंग के लिए महिमा करो, जोरदार वर्शिप, जोरदार। आमीन, हालेलुया। और ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ लास्ट में ही कहूंगी कि एक अनॉइंटेड अगुए ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੰਗੋ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। जोरदार महिमा करो परमेश्वर। जिन्हें इस गवाही ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। हालेलुया। जोरदार महिमा करो इस गवाही के लिए, जोरदार। आमीन, जोरदार जोरदार। नेक्स्ट टेस्टिमनी ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। हालेलुया। देखो परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ परमेश्वर है। 35 ਸਾਲ ਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਭੈਣ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, परमेश्वर ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। खुदावंद अद्भुत है, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ,
खाओ आज लड्डू जोरदार महिमा करो जीवित हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया नेक्स्ट टेस्टिमनी सुना ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੀਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਈਏ ਤਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਬਣੀ ਇਦਾਂ ਵਾ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਦੀ ਬੀਪੀ ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾਦੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਦੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਪੂਰੇ 7 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਾਦੇ ਕੀ 6 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਅੱਜ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਦੇ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ, ਨਾਲੇ ਸਿਰ ਦਾ ਦਰਦ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। जोरदार महिमा करो जीवित परमेश्वर दी हालेलुया हालेलुया। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕੁਝ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੁਝ ਚੇਂਜਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟਿੰਗ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਾਸਟਿੰਗ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂया। और अगर तुसी बोलो कि तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, नहीं होएगा। तुसी जब तुसी फास्टिंग स्टार्ट की तब की लगता सी तुसी करोगे? ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਜੈਮਸ ਜੀ जैम से ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਸਟਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਵੀਕਨੈਸ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਜਿਹੀ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਬੈਠੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਲ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੀ। 7 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। जोरदार महिमा करो जीवित परमेश्वर। हालेलुया। जोरदार महिमा करो। हालेलुया 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 आमीन हालेलुया। कोई प्रॉब्लम का आने वाली नहीं है। हालेलुया। उल्टा तुसी आजादी नु देखोगे अपने जीवन दे विच। आमीन हालेलुया। और तुसी पहला इदां दी फास्टिंग नहीं सी रखी? ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ ਸੀ 3 हालेलुया आमीन। जिन्हें कच्चे मसीह आए ना उन्हें पक्के बनावांगे। हालेलुया आमीन। जोरदार महिमा करो जीवित परमेश्वर। साडे कोल ताईं टिकदा ही कोई नहीं, उन्होंने पता इन्हां दे घर किहड़ा भूरी जन है। हालेलुया हालेलुया। ना आप खांदे ने दूजे नूं दिंदे। आमीन हालेलुया। जोरदार महिमा करो जीवित परमेश्वर। हालेलुया आमीन। बहुत सारे कलीसिया मैंबर इस गल तो नाराज हो गए, भाई पास्टर जी ने खाना नहीं खाता साडे घरों। हालेलुया। मैं क्या खाना मैं साडे घर केड़ा दस आटा है नहीं, मेरे अपने घरों नहीं खाता। हालेलुया। अगर एक पास्टर सारी रात सोएगा और फास्टिंग प्रेयर कलीसिया नहीं करेगा, कलीसिया कदे डिलीवरेंस नहीं देखेगी। हालेलुया आमीन। मैंने 9वीं क्लास दे विच मेरे मास्टर ने दस्सिया सीगा, अगर एक टीचर दौड़दा है ते बच्चे ओदे मगर तुरदे ने। अगर एक टीचर तुरदा है ते बच्चे खड़ जांदे ने, पर अगर एक टीचर खड़ चुका है तो बच्चे डिग पैंदे ने। हालेलुया आमीन। तनु बीपी दी प्रॉब्लम सीगी? हाँ जी पास्टर जी, मैं एक टाइम भी नहीं खाना खाती, 2 बारी बीपी घटदा ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। जी हाँ जी। जब तुसी
अपने एक दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਜੀ। ਸੀ ਹਨੇਰਾ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਡੇ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲਕੋਰੀ ਦੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ जोरदार महिमा करो जीवित परमेश्वर की हालेलुया फास्टिंग प्रेयर ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂया ਔਰ ਇਹ ਨਮੂਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇਲੂया ਕਿ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਮੇਨ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਤਾਵ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਟ ਜਾਏ ਇਹ ਛੱਡ ਜਾਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਏ ਪਰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਵਾਂ ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਦਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ मैं प्रार्थना करदा खुदावन ਉਹ ਗ੍ਰੇਸ ਉਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਸਕੋ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਸ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ और थैंक्स करो 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਘੋਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਦੇਖੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀਆਂ ਸੌਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ